साल 2005 में मैं जर्नलिज्म में आया। 20 साल हो गए हैं। 20 सालों में अलग अलग सरकारों ने कई कमीशंस बनाए, कई इंक्वायरी कमिटीज़ बनाई, कई इंक्वायरीज ऑर्डर हुई, कई अफसरों के ऊपर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगा, सस्पेंड किया गया उन्हें। लेकिन इन 20 सालों में किसी भी IAS, IPS, IFS, JKS, JKPS या जम्मू कश्मीर में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान पास करने के बाद जो लोग ऑफिसर लगते हैं, उनके खिलाफ कोई ख़तरनाक कार्रवाई हुई हो या वो जेल हुई हो उनको, या करप्शन के इल्ज़ाम में उनको नौकरी से बाहर निकाला गया और निकलने के बाद वो दोबारा नौकरी में नहीं आ सके, ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। यानी 20 साल गुजर गए। स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी। स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के ट्रैप ले किए। एक बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसर्स रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़े गए, लेकिन कितने डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए। आतंकवाद और अलगाववाद की मदद करने के आरोप में 80 से ज़्यादा मुलाजिम उनकी छुट्टी हो चुकी है। लेकिन केवल और केवल इस बुनियाद पर कि आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, आपने सरकारी पैसे का खुर्द-बुर्द किया है, आपने सरकारी खजाने को लूटा है, इसमें कोई कार्रवाई हुई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन IAS अफसरों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, यानी ये नहीं कि आपको सैंक्शन मिल गया और अगले दिन उस ऑफिसर को सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि जो जांच एजेंसी है वो कोर्ट में चालान पेश करेगी, तो चालान तक अफसरों के खिलाफ पेश नहीं हुए, और जहां पेश भी हुए वहां बाद में वो अफसर बरी हो गए। जूट मार्ट स्कैम याद ही होगा सबको, कुंडल कमीशन याद ही होगा सबको, जैकफेड का वो स्कैम सबके जहनों में होगा, JKCA स्कैम ताज़ा है, उसके अलावा कई और स्कैम। क्या कोई कार्रवाई होते हुए आपने देखी? किसी IAS अफसर की जिंदगी आपने परेशानियों में डलती हुई देखी? नहीं। परेशान वही है जिसको पूरे दिन मेहनत करनी है और शाम को रोटी का बंदोबस्त करना है। आप सोचेंगे सिस्टम का कोई आदमी परेशान है, कोई परेशान नहीं है। आप पहले सरकारी बाबू होते हैं, आपके ऊपर करप्शन के गंभीर इल्जामात हैं, लेकिन उसके बाद वही जनता जो आपको चोर कहती है, डाकू कहती है, वोट डालकर आपको ऐवान इक़्तिदार में ले आती है, आपको MLA बनाती है। और मैं ये जम्मू कश्मीर के MLAs को जहन में रख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क के MLAs को जहन में रख के बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर वो जिनके ऊपर वाकई करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मैंने और आपने वोट देकर उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया, मैंने और आपने वोट देकर उन्हें सिस्टम का हिस्सा दोबारा से बनाया। यानी मुलाजमत करते वक्त भी उनकी चांदी और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ऐश। मुलाजमत करते वक्त वो इक़्तिदार आला, मुलाजमत करते वक्त वो कुर्सी पे विराजमान, उनके एक इशारे पर इधर से उधर, और रिटायरमेंट के बाद वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। अगर सियासी जमातों में उनको जगह नहीं मिलती तो वो समाजी संगठनों में आ जाते हैं, अगर सामाजिक संगठनों में उनको जगह न मिले तो वो धार्मिक संगठनों में आ जाते हैं, अगर धार्मिक संगठन में उनको जगह न दे तो वो अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशनों का हिस्सा बन जाते हैं, अगर स्पोर्ट्स एसोसिएशनें भी उनको जगह न दे तो आजकल वो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ ये बात बता रहा हूँ। और जो सिस्टम में जिनके ऊपर आरोप हैं ये करप्ट हैं, बैंक का लोन भी उनको आसानी से मिलता है, हर सरकारी स्कीम का फायदा भी उनको आसानी से होता है, उनके बच्चे उनकी रिटायरमेंट तक किसी सरकारी मुलाजमत का हिस्सेदार बन चुके होते हैं, उनके बच्चे उनकी रिटायरमेंट तक उनकी पोजीशन पर बैठ चुके होते हैं जहां वो थे 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि वो किस्सा, वो कहानी जो हम सुनते थे बचपन में, हमने सुना कि चोर का अंजाम अच्छा नहीं होता, डकैत का अंजाम अच्छा नहीं होता, करप्शन
करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता, वो जो हम बचपन से सुनते आए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिकल जिंदगी में जो करप्ट है वो नंद ले रहा है, जिंदगी के असली मजे वही ले रहा है। अगर आपको कहीं ऑन द कॉन्ट्ररी दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी थोड़ी सी लर्निंग हो जाए कि भाई फला आदमी करप्ट था, चोर था और रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसा सार्वजनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। सार्वजनिक जीवन में यही देखने को मिलता है कि आप सरकारी मुलाजमत में जो ही सरकारी बाबू बन गए तो आप 60 साल जब रिटायरमेंट की वक्त आएगा तभी जाकर आप रिटायर होंगे। कोई करप्शन का केस, कोई एम्बेजलमेंट का केस, कोई फर्जीवाड़ा, कोई सरकारी खजाने पर जो डकैती आपने डाली उसकी वजह से आपका कोई नुकसान होगा, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होता, ये हमारा सिस्टम नहीं कर पाता। और अगर कहीं सिस्टम ने किया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि देखिए जनाब, इस आदमी ने चोरी की थी, इस आदमी ने सिस्टम के साथ ज्यादती की थी, सिस्टम ने देखिए इसका क्या हाल कर दिया। और इन अफसरों की एक और खूबी है, पीडीपी कांग्रेस की सरकार हो तो ये पीडीपी वाले और कांग्रेस वाले हो जाएंगे, एनसी कांग्रेस की सरकार हो ये एनसी और कांग्रेस वाले हो जाएंगे। और अब तो कमाल हो गया, बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी तो ये बीजेपी और पीडीपी हो गए, और अब बीजेपी विपक्ष में है तो ये आधे बीजेपी हैं और आधे जो सत्ताधारी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यानी विचार, सोच, किसी विचार के साथ चलने का प्रोग्राम, किसी विचार के साथ लंबे समय तक चलने का प्रोग्राम, ये आज के समय में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप माली तौर पर कितने ताकतवर हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में कितना दबदबा है, आपके कितने रिश्तेदार सिस्टम का हिस्सा हैं, मैटर ये करता है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ करप्शन के कितने संगीन इल्जामात हैं। शायद कोई एक आधा अफसर आप नाम ले लें जो सिस्टम का हिस्सा है और उसकी रिश्तेदारी सिस्टम के बड़े लोगों के साथ नहीं है, तो मामला बिल्कुल सरल कि करप्शन पर सुरेंद्र सागर कितने मर्जी गीत गाए, जुनैद हाशमी आपको कितनी मर्जी कहानी सुनाए, हम जैकफर्ड का रोना जितना मर्जी रोएं, हम कुंडल कमेटी के बारे में जितनी मर्जी बात करें, हम बार बार पूछें कि अलग अलग वक्तों में जो करप्शन हुआ उसके बारे में कितना भी गाना गाएं, गीत गाएं, हकीकत ये है कि हम जहां हैं वही हैं और वो जहां हैं वही हैं।